कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगभग एक तिहाई सफर तय कर चुकी है और इस सफर में बड़ी तादाद में आवाम का साथ भी मिल रहा है। इस बाबत कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस यात्रा को लेकर और भी डिटेल शेयर की। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 41 दिन भारत जोड़ो यात्रा सड़क पर उतरा था। इन 41 दिनों में करीब 1270 किलोमीटर पूरा हो चुका है, यानी कि कुल मिलाकर एक तिहाई अब तक पूरा हो चुका है। परसों 50वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होगी तेलंगाना के महबूब नगर जिले से। पिछले 48 दिनों में 4 राज्यों से गुजरा है भारत जोड़ो यात्रा: तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। और परसों हम तेलंगाना में आए, पर तेलंगाना में यात्रा पूरी तरीके से परसों शुरू होगी। इन 4 राज्यों में 18 जिले से गुजरा है। तमिलनाडु में 2 जिले, केरला में 7 जिले, कर्नाटक में 7 जिले और आंध्र प्रदेश में 7 जिले। तो कुल मिलाकर 18 ज़िले कवर हो चुके हैं और तेलंगाना में अगले 11 दिनों में, परसों से 11 दिनों में 8 ज़िले और कवर होंगे। तेलंगाना के बाद हम नांदेड़ आएंगे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में करीब 16 दिन भारत जोड़ो यात्रा पूरा होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उसकी घोषणा हम करते रहेंगे। रोज औसत के तौर से भारत जोड़ो यात्रा 21 किलोमीटर कवर कर रहा है, पैदल 21 किलोमीटर। सुबह औसत के तौर से कुछ दिन ऐसे हैं ज़्यादा है सुबह, कुछ दिन, मैं सिर्फ जो आंकड़े दे रहा हूँ ये औसत के तौर से आंकड़े हैं। सुबह करीब 12-13 किलोमीटर औसत चलते हैं और शाम को करीब 8-9 किलोमीटर चलते हैं। दीपावली के अगले दिन हवा कम आलूदा नजर आई। पिछले कुछ सालों के मुकाबले आंकड़ों को देखा जाए तो इस बार की हवा ज़्यादा साफ थी। हालांकि एक्यूआई लेवल साफ बता रहा है कि दिल्ली की आबोहवा अभी भी सांस लेने के काबिल नहीं है। हालांकि हवा की आलूदगी पर बयानबाजी भी जारी है और सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली के आबोहवा के वजीर गोपाल राय भी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ आंकड़े सामने रखे। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हर साल जिस तरह से दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता था, आज पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। 2018 में ये एक्यूआई का लेवल प्रदूषण का स्तर 390 था, 2019 में 362 था, 2020 में 435 था, 2021 में ये 462 था। यानी पिछले साल दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था वो 462 था। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है, जिसके लिए पूरे दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने फिर भी पटाखे जलाए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और अगले साल हम सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में दिवाली के अगले दिन कामयाब होंगे। आज से दिल्ली के अंदर चूंकि एक्यूआई का लेवल पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन अगर हम देखें तो 323 प्रदूषण का जो स्तर है एक्यूआई का, वो इस बात को दर्शा रहा है कि
अब ठंड बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण का स्तर AQI लेवल बढ़ रहा है। हमें इस बात की भी कई लोग ये बात कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग न करने के बावजूद जो अल्टरनेटिव प्रयास किए हैं, ये आपको मैं डाटा दिखाना चाहता हूं। ये डेटा है पराली जलने का। ये डेटा कह रहा है कि पिछले साल जो है दिवाली के दिन 3032 बर्निंग के केस दिवाली के दिन हुए थे पंजाब के अंदर। ऋषि सुनक के तौर पर ब्रिटेन को नया वजीर आजम मिला है। ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के नए वजीर आजम की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बाबत ब्रिटेन और हिंदुस्तान के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरह से दोनों मुल्कों की इकनॉमी आगे ग्रो करेगी, हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने बात की आकाश जिंदल से। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद अब भारत और ब्रिटेन के आर्थिक रिश्ते कैसे होंगे और भारत कितना प्रभावी हो पाएगा या ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाश जिंदल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देश के जाने माने आर्थिक सलाहकार हैं। सर, एक बात बताइए, ब्रिटेन जो कि 6.25 करोड़ की जहां की जनसंख्या और हमारा देश जो कि 138 करोड़ की जनसंख्या, तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऋषि सुनक साहब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और वहीं हमारे देश के कई सारे राजनीतिक लोगों की बात करें, अगर शशि थरूर साहब की बात करें, चिदम्बरम साहब की बात करें, तो उन्होंने इसको राजनीतिक गलियारे से जोड़ के रखा है। तो मैं सबसे पहले आपसे आर्थिक तौर पर सवाल लेना चाहूँगा। मुझे एक बात बताइए कि ऋषि सुनक के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? ऋषि सुनक के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज ब्रिटेन एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं दुनिया भर ने पहले कोरोना 2 साल से ऊपर कोरोना सहा है। अब कोरोना से ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी शुरू हुई ही थी, या ये कहें कि ऑलमोस्ट शुरू होने वाली थी, कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई। और रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह नुकसान किया है। और उसमें से भी प्राइमरीली यूरोपियन स्टेट्स या ब्रिटेन की भी बात कर सकते हैं हम, क्योंकि वो भी जो है यूरोप का हम एक हिस्सा मान के हुए चलते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि क्योंकि रशिया से एनर्जी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए आज ब्रिटेन या यूके की इकोनॉमी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स को फेस कर रही है। ऐसे में ऋषि सुनक साहब से बहुत उम्मीदें हैं ब्रिटेन के लोगों को, उनकी इकोनॉमी को, कि वो उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। रादर मेरा तो ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, सबसे बड़ा एजेंडा उनके लिए इकोनॉमी को रिवाइव करना ही होगा। सर, एक बात बताइए, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की है और हमारी अर्थव्यवस्था अगर हम बात की जाए तो 857 अरब डॉलर की। हालांकि ब्रिटेन को पछाड़कर हम ऊपर एक पायदान पहुंच गए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। तो आपको लगता है कि भारत अगर ये देख रहा है, भारत के लोग अगर ये देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मामले में हम ब्रिटेन से भी ऊपर हैं, तो ऐसा कहना कहीं जल्दबाजी तो नहीं है? देखिए, $3 ट्रिलियन से ऊपर हिंदुस्तान की इकोनॉमी हो चुकी है। ब्रिटेन से हम आगे हैं। तो आज की तारीख में जाहिर सी बात है हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि आज की तारीख में ये आकाशजिंदल.in या आकाश जिंदल जैसा इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं, IMF जैसी एजेंसी कह रही है कि जब दुनिया भर की इकोनॉमी एक बहुत बड़े स्लो डाउन से गुजर रही है, तब भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी रिलेटिवली और कंपैरेटिवली अच्छी चल रही है। इम्पैक्ट तो हम पे भी पड़ा है, बट हम पे इम्पैक्ट बाकी दुनिया के मुकाबले में कम पड़ा है। IMF जैसी ग्लोबल बॉडी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए 6.8% GDP ग्रोथ इस साल प्रोडिक्ट की है। अगले साल जहां IMF कह रहा है कि दुनिया में 1/3 से ज़्यादा इकोनॉमी रिसेशन के थ्रू गुजरेगी, वहाँ भी हिंदुस्तान से 6.1% GDP ग्रोथ की उम्मीद है। जहाँ हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया में मंदी के बावजूद कंपैरेटिवली अच्छी चल रही है, तो वहाँ आगे चल के भी हिंदुस्तान से अच्छी उम्मीदें हैं। और हिंदुस्तान की और ब्रिटेन के साथ काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ हमारे क्लोज टाई-अप्स हो सकती हैं, आपस में हम एक साथ काम कर सकते हैं। बायलैटरल ट्रीटीज़ की भी बहुत संभावना बनती है हिंदुस्तान
और यूके की इकोनॉमी के बीच में। सर यही सवाल मैं आपसे लेना भी चाह रहा था कि जब ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो लाजिम सी बात है कि पूछा जाएगा कि भाई भारत और ब्रिटेन के जो आर्थिक तौर पर रिश्ते हैं वो कितने मजबूत होंगे, और बतौर एक आर्थिक सलाहकार के तौर पर आप भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ और है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम उनसे 20 गुना पीछे हैं, तो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं। देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछे हैं। बिल्कुल, हम सबके लिए खुशी की बात है। इट्स अ मैटर मोमेंट ऑफ बीइंग प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस कि ऋषि सुनक साहब जो हिंदुस्तानी मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जहाँ तक पर कैपिटा इनकम की बात है, देखिए उनकी पॉपुलेशन कम है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम में हम पीछे पिछड़ रहे हैं। बट आज हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, तरक्की कर रहा है। IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी, अभी तो फिफ्थ बिगेस्ट है, थर्ड बिगेस्ट इकॉनमी बनने की क्षमता रखती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया रियलाइज़ कर रही है कि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। आज देखिए IT में हमारे एक्सपोर्ट्स का डंका दुनिया भर में बजा हुआ है। मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स में हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। तो दुनिया हिंदुस्तान की इकॉनमी को मान रही है। अब जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो कर रही है, प्रति व्यक्ति आय भी हमारी बढ़ेगी। यूके में पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहाँ पे उस वजह से प्रति व्यक्ति आय हमसे ज़्यादा है। बट हिंदुस्तान और यूके के अंदर बहुत सी सिनर्जीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम एक साथ काम कर सकते हैं, एक साथ मिल के काम कर सकते हैं, एक साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में वही अंग्रेज़ी बोलते हैं जो ब्रिटेन में या यूके में बोली जाती है। लैंग्वेज, आपने तो कहा बैरियर नहीं आएगा, बहुत अच्छी बात की। मैं तो कहूँगा लैंग्वेज रादर जो है दोस्ती और बढ़ाएगी, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, अमेरिका में जो अंग्रेज़ी बोली जाती है और ब्रिटेन में जो अंग्रेज़ी बोली जाती है उसके लहजे में कुछ फ़र्क है, और हम ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से ही अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो हमारी लैंग्वेज जो है रादर दोस्ती और डालेगी, क्योंकि अंग्रेज़ी का यूजेज, खासकर वही अंग्रेज़ी जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं, वो हमारे यहाँ बहुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि आर्थिक मोर्चों पर कहीं ना कहीं भारत और ब्रिटेन के रिश्ते काफ़ी मजबूत होने वाले हैं, ऐसा कहना है आकाश जिंदल साहब का। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब TV, दिल्ली।